एट्रीब्यूशन, इसमें गूगल क्या करता है, वो क्रेडिट देता है टच पॉइंट्स पे। टच पॉइंट मतलब इंटरेक्शंस, जो यूज़र है जिसने हमारी ऐड को देखा, जिसने उसके साथ इंटरेक्ट किया है, क्लिक किया है, तो वो जो टच पॉइंट होते हैं उनको क्रेडिट देता है। अब वो क्रेडिट देने के भी अलग अलग बेसिस है, किस बेसिस पे वो क्रेडिट देता है, अलग उसने इसके वेज, इसके तरीके बना रखे हैं, ओके, मेथड्स बना रखे हैं कि कैसे कैसे वो टच पॉइंट को क्रेडिट दे। और वो जो तरीका है, वो जो मेथड है, वो जो वे है, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कैसे चाहते हो कि वो कैसे क्रेडिट दे। एट्रीब्यूशन टेल्स यू विच एड क्लिक्स लेड टू ए कन्वर्जन, कन्वर्जन लाइक अ सेल, साइन अप और परचेज। तो कहता है कौन से एड क्लिक्स ने कन्वर्जन होने में कंट्रीब्यूशन दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, तो ये एट्रीब्यूशन बताता है। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट मेड पीपल टेक एक्शन। ओके, तो ये बताता है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, ऑडियंस जो है, उन्होंने कैसे एक्शन लिया है, कौन कौन से टच पॉइंट पे किस टाइप के कैंपेन्स को उन्होंने देखा, उन्होंने इंटरेक्ट किया और उन्होंने कैसे एक्शन लिया है। तो ये उनकी जो जर्नी होती है उसको ये बताता है। इट शोज हाउ डिफरेंट एड्स वर्क टुगेदर, whether someone clicked your ad first, came back later or converted after many steps। तो बताएगा आपके जो अलग अलग कैंपेन्स हैं, जो अलग अलग एड्स हैं, ओके, उन्होंने एक साथ मिलकर कैसे काम किया है, कि जो कोई यूज़र है, जो ऑडियंस है, वो कैसे आया है, पहले उसने आपकी कौन सी ऐड देखी, फिर कौन सी ऐड देखी है, कहाँ पर उसने क्लिक किया, कहाँ पर कौन से कैंपेन पे जाके कन्वर्ट हुआ है, तो जो सारी ये जो जर्नी होती है ये वो बताता है। तो आपकी जो डिफरेंट ऐड है, डिफरेंट जो ऐड कैंपेन्स हैं, उन्होंने एक साथ मिलके कैसे काम किया है, कि जो यूज़र है उसने फर्स्ट टाइम किस कैंपेन में क्लिक किया है, वापस वो किस कैंपेन के थ्रू आया है और कन्वर्ट किस कैंपेन पे हुआ है। यू कैन चूज वन अमंग दीज टू एट्रीब्यूशन मॉडल्स। देखो यहाँ पर एट्रीब्यूशन मॉडल्स होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट तरीके हैं, जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि गूगल टच पॉइंट्स को कैसे क्रेडिट दे। तो यहाँ पर दो एट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं, लास्ट क्लिक और डेटा ड्रिवन। तो देखते हैं ये लास्ट क्लिक और डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल्स क्या होते हैं। अब देखो, जैसे आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा है कि जो लास्ट क्लिक मॉडल है, इसमें क्या होता है, जो लास्ट टच पॉइंट होता है, लास्ट कैंपेन जिस पे कन्वर्ट हुआ है यूज़र, जो उसका लास्ट इंटरेक्शन पॉइंट है, सारा क्रेडिट गूगल इसको देता है। अगर हम ये वाला एट्रीब्यूशन मॉडल सेलेक्ट करेंगे तो सारा क्रेडिट वो लास्ट टच पॉइंट को देगा, लास्ट कैंपेन को देगा। फॉर एग्जांपल, आप एक ब्रांडेड कीवर्ड कैंपेन रन कर रहे हो, जिसमें आपने ब्रांड कीवर्ड लिए हैं, आपका जो ब्रांड है वो कीवर्ड। अब ये जो कैंपेन होता है इस टाइप का, ये बॉटम ऑफ द फनल कैंपेन होता है। तो इस केस में आपको ये जानना है कि जो लास्ट टच पॉइंट है, जो फाइनल टच पॉइंट है, किस उस पे कितने कन्वर्जेंस हुए हैं, आपको ये अंडरस्टैंड करना है। तो उसके लिए आप लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल यूज़ करोगे इस केस में, इफ़ यू आर यूजिंग ब्रांडेड कीवर्ड कैंपेन। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो यूज़र है, जो सर्चर है, उसने क्या किया है, आपके ही जो ब्रांड कीवर्ड है आपका, उसको सर्च किया उसने, तो इट मीन्स वो बॉटम ऑफ द फनल स्टेज पर है। ओके, तो इस केस में आप सिर्फ लास्ट टच पॉइंट, जो लास्ट कैंपेन है जहाँ पर वो कन्वर्ट हुआ है, उस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड करना चाहोगे। सेकंड, डाटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल जो होता है, इसमें जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है कि यहाँ पर गूगल हर एक टच पॉइंट को क्रेडिट देता है, किसी को कम देगा, किसी को ज़्यादा देगा। वो डिपेंड करेगा, वो जो यूज़र का जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करता है। जो यूज़र ने कैंपेन्स देखे हैं, वहाँ पर उसने जो इंटरेक्शन किया है, तो कौन से इंटरेक्शन या कौन से कैंपेन का कितना क्रेडिट होना चाहिए। तो इसकी जो मशीन लर्निंग होती है वो यहाँ पर वर्क करती है, किस टाइप का यूज़र था, उसका बिहेवियर क्या था और उसने कैसे इंटरेक्ट किया है, यूट्यूब कैंपेन के साथ कैसे किया, डिस्प्ले कैंपेन के साथ कैसे किया, या सर्च कैंपेन के साथ कैसे उसने इंटरेक्शन किया है। तो यहाँ पर ये सारी वो चीज़ें, उसकी जो मशीन लर्निंग है वो अंडरस्टैंड करती चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग ही क्रेडिट देती है। जो उसको लगता है कि इस वाले कैंपेन ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो उसको ज़्यादा क्रेडिट, उसको लगता है किसी कैंपेन ने कम कंट्रीब्यूट किया है तो उसको कम क्रेडिट मिलेगा उसका। तो इसका जैसे एग्जांपल हो सकता है, एक यूज़र है, उसने पहले आपकी यूट्यूब ऐड को देखा सबसे पहले, उसके बाद उसने आपकी डिस्प्ले ऐड को देखा, एक डिस्प्ले बैनर उसको दिखा, ठीक है। उसके बाद एक वो जेनरिक सर्च करता है और आपकी जो सर्च ऐड है वो उसके सामने आ जाती है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है और फाइनली वो वापस आता है, वो एक ब्रांडेड सर्च करता है आपके ब्रांड नेम के नाम से और फिर वो कन्वर्ट होता है।
तो देखो उसकी जर्नी कैसे हुई, पहले यूट्यूब कैंपेन के साथ इंटरेक्ट किया, देन डिस्प्ले कैंपेन के साथ, फिर एक जेनरिक सर्च कैंपेन के साथ, और देन एक ब्रांडेड सर्च कैंपेन के साथ। तो उसकी ये जर्नी रही है, लेकिन कन्वर्ट कहाँ पर हुआ, ब्रांडेड सर्च कैंपेन। अभी डाटा ड्रिवन मॉडल है, तो इसमें तो हर एक कैंपेन को कुछ ना कुछ क्रेडिट मिलेगा, चाहे वो यूट्यूब है, डिस्प्ले है, या जेनरिक सर्च है, या ब्रांडेड सर्च है, चारों को कुछ ना कुछ क्रेडिट मिलेगा। लेकिन लास्ट क्लिक के केस में क्या था, सिर्फ जो लास्ट वाला कैंपेन होगा ना, अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पर लास्ट कैंपेन कौन सा है, ब्रांडेड सर्च एड, तो इसी कैंपेन को पूरा क्रेडिट जाएगा लास्ट क्लिक में। लेकिन डाटा ड्रिवन में सबको एक क्रेडिट मिलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द जो मशीन लर्निंग है उसको क्या लगता है, इसका जो मशीन लर्निंग है वो कैसे, इससे जो मशीन लर्निंग है वो क्या लर्न करती है कि कौन से कैंपेन का कितना क्रेडिट होना चाहिए, कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डाटा ड्रिवन मॉडल है अभी, दैट इज़ बेटर देन लास्ट क्लिक। और उसका रीज़न ये है कि डाटा ड्रिवन में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, हर टच पॉइंट को क्रेडिट देता है वो, सिर्फ फाइनल को नहीं। तो इसमें वो शो करता है कि एक्चुअल में ऐसे कौन कौन से कैंपेन हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है कन्वर्जेंस हैपन होने में, कौन से कैंपेन्स ने एक्चुअली हेल्प की है कन्वर्जेंस हैपन होने में। जैसे अपर फनल जो कैंपेन्स होते हैं, फनल में जो टॉप पे कैंपेन होते हैं, यूट्यूब है, डिस्प्ले है, डिस्कवरी कैंपेन है, तो उनको भी क्रेडिट देता है क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो लास्ट कैंपेन है वहाँ पर कन्वर्जन हुआ है तो सारा क्रेडिट उसी को जाए। सेकंड, इट गिव्स स्मार्टर इंसाइट्स विद इट्स एआई। सो इट यूज मशीन लर्निंग टू एनालाइज रियल कस्टमर बिहेवियर। जैसे मैंने बताया था अभी, इस जो मशीन लर्निंग है वो जो कस्टमर का बिहेवियर है उसको एनालाइज करती है एंड असाइन वैल्यू एक्यूरेटली, और उसको वैसे ही क्रेडिट देगी, उसको वैसे ही वैल्यू देगी। सो जो आपको है ना एक क्लियर डाटा मिलेगा, और जिससे आप आगे के जो बजट या बिडिंग के जो डिसीजंस हैं वो आप ले सकते हो इस बेसिस पर। नाउ लेट्स जंप इनटू गूगल एड्स एट्रीब्यूशन टूल। ये यहाँ पर गोल है, गोल में जाके एंड मेजरमेंट में एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन टूल में आप देखोगे यहाँ पर आपको 5 चीज़ें दिखेंगी: कन्वर्जन पाथ्स, पाथ मैट्रिक्स, असिस्टेड कन्वर्जन्स, मॉडल कंपैरिजन, स्विच टू डीडीए। सो फर्स्ट देखते हैं कन्वर्जन पाथ्स। देखो इसमें अभी 3 चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी ऊपर: डायमेंशन, कन्वर्जन एक्शंस और लुक बैक विंडो। डायमेंशंस में आपकी यहाँ पर हमें किस तरह इसको सेगमेंट करके देखना है डाटा को। ओके, तो आपको कैंपेन वाइज देखना है, कैंपेन टाइप, नेटवर्क। ओके, कैंपेन टाइप पर होगी तो ये दिखा देगा टाइप्स उसकी, लाइक सर्च, डिस्प्ले, उस टाइप के अकॉर्डिंग, कैंपेन कैंपेन नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हम ये तो डायमेंशन में बाय डिफ़ॉल्ट कैंपेन ही और कैंपेन ही रखेंगे। आप चाहो तो और भी ये ऐड ग्रुप, कीवर्ड या डिवाइस नेटवर्क ये आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको डाटा को उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, अगर डाटा को उसके अकॉर्डिंग देखना है तो। कन्वर्जन एक्शंस, तो देखो यहाँ पर है ना, एक तो होगा ऑल कन्वर्जन एक्शंस और एक इंडिविजुअल कन्वर्जन एक्शंस यहाँ पर होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने तो एक ही कन्वर्जन एक्शन बना रखा है बिकॉज ये मेरा पर्सनल अकाउंट है और आई एम यूजिंग इट जस्ट फॉर द ट्रेनिंग पर्पज़। अगर यहाँ पर और भी कन्वर्जन एक्शन होते तो वो यहाँ पर ऐसे लिस्टेड होते, आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं तो यहाँ ओडी लेके चल रहा हूँ। लुक बैक विंडो, लुक बैक विंडो होती है कि आप कितने पीछे के इंप्रेशंस को काउंट कर रहे हो। दिस डिटरमिन्स हाउ फार बैक इन टाइम एड इंप्रेशंस आर टेकन इनटू अकाउंट बिफोर ए कन्वर्जन। कन्वर्जन होने से पहले कितने टाइम तक के आप इंप्रेशंस को कंसिडर कर रहे हो, काउंट कर रहे हो। तो यहाँ पर जो मैक्स वैल्यूज़ होती है, यहाँ पर जो मैक्स वैल्यू है वो है 90 डेज़। सो आप 30 ले सकते हो, 60, 90, दैट्स अप टू यू। बाय डिफ़ॉल्ट रखोगे तो दैट विल बी योर 90 डेज़। अब देखो यहाँ पर है ना, ये ऑल कैंपेन्स, जितने आपके कैंपेन्स होंगे सबको दिखाएगा कैंपेन नेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर है ये सर्च कोर्स RTK इंटू 3। अब ये इसका क्या मतलब है कि ये जो कैंपेन है सर्च कोर्स RTK, इसके साथ यूज़र का 3 बार इंटरेक्शन हुआ है, मीन्स कि 3 टच पॉइंट है टोटल। ओके, ये जो सर्च कैंपेन है ये यूज़र ने 3 बार ही इसके साथ इंटरेक्शन किया है। 3 बार मतलब कि एक बार उसने सर्च किया होगा, मेरा कैंपेन आ गया, उसने इंटरेक्ट किया, मतलब क्लिक किया। सेकंड टाइम फिर उसने सर्च किया, फिर कैंपेन आ गया, उसने क्लिक किया। थर्ड टाइम फिर उसने सर्च किया और कैंपेन आया है, और तब वो कन्वर्ट हो गया। देखो ये कन्वर्जन है ना, तो उसका 3 बार इंटरेक्शन हुआ है और थर्ड टाइम वो कन्वर्ट हुआ है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पर आप देखोगे व्यू पाथ्स। ओके, यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, पाथ्स और ट्रांजिशन पाथ्स। तो पाथ में तो दिखा रहा है टोटल
कि ऐसे 3 बार इंटरेक्शन हुआ है। अब ट्रांजिशन पाथ में क्या होगा, वहाँ पर दिखाएगा ट्रांजिशन, अगर कोई ट्रांजिशन है तो ट्रांजिशन इन द सेंस कि सर्च से डिस्प्ले में, डिस्प्ले से सर्च में, मीन्स 2 कैंपेन टाइप्स के बीच में ट्रांजिशन। ओके, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, एक सर्च कैंपेन ही है, ना यहाँ डिस्प्ले ना यूट्यूब है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं आएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखो कोई ट्रांजिशन नहीं है कि सर्च टू डिस्प्ले या सर्च टू यूट्यूब, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस कैंपेन में डाटा नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही कन्वर्जन शो हो रहा है, बाकी कन्वर्जन्स नहीं है। अगर बाकी कैंपेन्स होते तो इसमें ट्रांजिशन दिखाता कि सर्च से किसी डिस्प्ले में ट्रांजिशन हुआ है या सर्च से यूट्यूब में हुआ है, तो ऐसे कुछ दिखाता ही है। एक सर्च से दूसरे सर्च में उसको ट्रांजिशन नहीं ये मानता, ट्रांजिशन उसको मानता है जब कैंपेन टाइप में डिफरेंस आएगा, सर्च टू डिस्प्ले या सर्च टू समथिंग। नेक्स्ट, पाथ मैट्रिक्स। देखो पाथ मैट्रिक्स में है ना, दो चीज़ें होती हैं, एवरेज डेज टू कन्वर्जन, एवरेज इंटरेक्शन टू कन्वर्जन। डेज टू कन्वर्जन फ्रॉम फर्स्ट इंटरेक्शन, मतलब उसकी फर्स्ट इंटरेक्शन हुई थी आपके ऐड के साथ, फर्स्ट टाइम उसने आपके ऐड को क्लिक किया, तब से लेके और जब कन्वर्जन हुआ है उसके बीच कितने दिन थे। ठीक है, तो इसने ये देखो ऐसे सेगमेंट कर रखा है, लेस देन 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 प्लस डे। अब देखो लेस देन 1 डे में एक कन्वर्जन है, बाकी में 0 कन्वर्जन है, बिकॉज वी डोंट हैव द डाटा। तो एक दिन के अंदर ही एक कन्वर्जन हुआ है, मतलब कि जिस दिन उसने क्लिक किया ऐड पे फर्स्ट टाइम, ओके, उसी दिन कन्वर्जन हुआ है। जैसे पीछे हमने देखा था ना, 3 बार ही क्लिक किया उसने सेम कैंपेन को, 3 बार उसने सर्च किया, तो 3 बार मेरा ये ऐड आई है और उसने 3 बार क्लिक किया, लेकिन थर्ड टाइम वो कन्वर्ट हुआ है, पहले 2 बार सिर्फ क्लिक्स थे। तो और ये सारा हुआ है एक ही दिन के अंदर, ये जो कन्वर्जन हुआ है ये विद इन सेम डे हुआ है। अगर एक दिन बाद होता तो ये फिर ये कन्वर्जन यहाँ पर शो होता, 2 दिन के बाद होता तो यहाँ पर शो होता। ओके, तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हो कि आपके जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं वो कितने दिन के अंदर हो रहे हैं, फर्स्ट इंटरेक्शन से कितने दिन के अंदर हो रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर है ना, फर्स्ट इंटरेक्शन की जगह लास्ट इंटरेक्शन भी कर सकते हो। अब हमने कर दिया लास्ट इंटरेक्शन। ओके, तो जो लास्ट इंटरेक्शन हुई थी, नोट फर्स्ट बट द लास्ट इंटरेक्शन, उसका और कन्वर्जन होने के बीच का कितना टाइम था, कितने दिन थे, ये वहाँ यहाँ पर वो दिखाएगा, डेज टू कन्वर्जन फ्रॉम लास्ट इंटरेक्शन, कन्वर्जन होने से पहले की जो इंटरेक्शन थी उसके और कन्वर्जन होने के बीच में कितने दिन थे। अब देखो दूसरी चीज़ है एवरेज इंटरेक्शंस टू कन्वर्जन, यहाँ तो थे डेज, अब यहाँ पर इंटरेक्शन की बात आ गई। इंटरेक्शन मतलब वही टच पॉइंट, मतलब कि कितने टच पॉइंट्स पे क्लिक हुआ है, इंटरेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्या था, 3 थे ना, उसने 3 बारी हमारे इस ऐड को क्लिक किया है जिसमें लास्ट बारी कन्वर्जन हुआ है। तो टच पॉइंट कितने हो गए, इंटरेक्शन कितने हो गए, 3। 3 बारी उसने इंटरेक्शन किया है। फर्स्ट टाइम ऐड आई, क्लिक किया, कन्वर्ट नहीं हुआ। सेकंड टाइम ऐड आई है, क्लिक किया, कन्वर्ट नहीं हुआ। थर्ड टाइम उसने क्लिक किया और कन्वर्ट हुआ है, इसलिए 3 इंटरेक्शंस हो गए टोटल। देन असिस्टेड कन्वर्जन्स, देखो 2 चीज़ें हैं, लास्ट क्लिक कन्वर्जन्स और क्लिक एंड व्यू असिस्ट। ये क्लिक एंड व्यू असिस्ट कह लो या इसको असिस्टेड कन्वर्जन्स कह लो। तो लास्ट क्लिक कन्वर्जन और क्लिक एंड व्यू असिस्ट। तो लास्ट क्लिक तो क्या है कि हमारा जो लास्ट क्लिक था जिस पे कन्वर्जन हैपन हुआ है, ओके, तो एक ही कन्वर्जन हैपन हुआ है हमारा, लेकिन क्लिक एंड व्यू असिस्ट कितने हैं, 2। ओके, वही देखो सेम, एक सर्च कैंपेन था, उस पर 3 बार इंटरेक्शन हुआ है, लास्ट वाले इंटरेक्शन पे कन्वर्जन हैपन हो गया। तो ये तो लास्ट वाला क्लिक है, उससे पहले कितने इंटरेक्शन हुए थे, 2। तो क्लिक एंड व्यू असिस्ट में क्या होगा, कन्वर्जन होने से पहले कितने ऐसे कैंपेन्स थे जिन्होंने असिस्ट किया है कन्वर्जन हैपन होने में, वो यहाँ पर आएंगे, तो 2 थे ऐसे। तो आप इस बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज कर सकते हो कि जो कन्वर्जन हो रहा है उससे पहले कितने कैंपेन उसको असिस्ट कर रहे हैं, आपको ये आइडिया हो जाएगा यहाँ से, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अगली स्ट्रैटेजी प्लान करोगे कि क्या होनी चाहिए, आपको पता चलेगा कि सिर्फ ये फाइनल कैंपेन नहीं है जिसकी वजह से कन्वर्जन हो रहा है, बट इससे पहले भी कैंपेन्स हैं जो असिस्ट कर रहे हैं ये कन्वर्जन होने में। देन मॉडल कंपैरिजन, ये मैंने इस ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में बताया था, लास्ट क्लिक और डेटा ड्रिवन 2 मॉडल्स हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों मॉडल्स की कंपैरिजन करते हैं हम, ये देखने के लिए कि जो कन्वर्जन एक्शन है हमने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है, वो अगर हम इस कैंपेन के लिए सिलेक्ट करें तो
कौन सा मॉडल बेटर वर्क करेगा, लास्ट क्लिक या डेटा ड्रिवन, किसको हम यहाँ पर यूज़ करें। ओके, अब देखो यहाँ पर ये वाला जो कैंपेन है, अगर लास्ट क्लिक हम यूज़ करते हैं तो एक कन्वर्जन, डेटा ड्रिवन है तो भी एक कन्वर्जन है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास कन्वर्जन डेटा नहीं है, अदरवाइज इन दोनों में डिफरेंस मिलता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो लास्ट क्लिक में आपको मिलेंगे 5, डेटा ड्रिवन में 3। ओके, इसका मतलब ये कि अगर हम लास्ट क्लिक ये वाला एट्रीब्यूशन मॉडल अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, तो कन्वर्जन्स इस कैंपेन को क्रेडिट होंगे 5। लेकिन हम डेटा ड्रिवन अगर यूज़ करते हैं तो सिर्फ 3 कन्वर्जन्स ही इस कैंपेन को क्रेडिट होंगे। अब 2 कम क्यों होंगे? ओके, क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट क्लिक है उसमें क्या होता है, सारा क्रेडिट जाता है लास्ट टच पॉइंट को, लास्ट क्लिक को जहाँ पर कन्वर्जन हुआ है। लेकिन डेटा ड्रिवन में क्या होता है, हर एक टच पॉइंट को कुछ ना कुछ परसेंटेज उसका क्रेडिट मिलता है। ओके, जैसा गूगल की जो मशीन लर्निंग है उस वो जैसा लर्न करती है, उसको जैसा लगता है कि कौन से टच पॉइंट की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्रेडिट असाइन होता है, एट्रीब्यूट होता है। फाइन, तो इसमें क्या होगा, अगर डेटा ड्रिवन में यूज़ करते हैं तो इसको कम मिल रहे हैं 3, बिकॉज बाकी जो कैंपेन्स हैं उनको क्रेडिट मिल रहा है ये कन्वर्जन हैपन होने में। ओके, इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स हैं वो सेम रहेंगे। फ़र्क ये आएगा अगर यहाँ पर और भी कैंपेन होते तो जो टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स होते सभी कैंपेन के मिला के वो सेम ही रहेंगे। फ़र्क इतना रहेगा कि यहाँ पर इसको 5 असाइन है लास्ट क्लिक में, अगर इसको 5 असाइन है तो डेटा ड्रिवन में 3 असाइन है, तो मे बी ये जो 2 कम इसको असाइन हुए डेटा ड्रिवन में, वो 2 कन्वर्जन्स किसी और कैंपेन को असाइन हो जाएंगे, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स होंगे दैट विल बी द सेम। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप लास्ट क्लिक मॉडल इंप्लीमेंट करें, डेटा ड्रिवन आपने यूज़ किया है, कोई भी यूज़ करोगे नंबर ऑफ कन्वर्जन्स उतने ही आएंगे। ये सिर्फ हमें देखने के लिए, हमें अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए है कि हम हम कौन से कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करें, कौन से कैंपेन के ऊपर ध्यान दें, किस कैंपेन को हम रिमूव कर दें। क्योंकि लास्ट क्लिक में हमें पता नहीं चलेगा कि जो पहले वाले कैंपेन्स हैं जो जिन्होंने असिस्ट किया है कन्वर्जन होने में, उन कैंपेन्स का कंट्रीब्यूशन है या नहीं। लेकिन डेटा ड्रिवन में ये उसके अकॉर्डिंग ही क्रेडिट देगा हर कैंपेन। लास्ट स्विच टू डीडीए, अब इसमें क्या होगा कि जो कन्वर्जन एक्शन, जैसे ये कन्वर्जन एक्शन है, यहाँ पर लास्ट क्लिक यूज़ हो रहा है और आपको इसको स्विच करना है डीडीए में, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर इसको स्विच कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। अब देखते हैं कि कन्वर्जन एक्शंस में कहाँ पर हम ये जो एट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं इसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हर एक कन्वर्जन के लिए हमें एट्रीब्यूशन मॉडल को सिलेक्ट करना पड़ता है। देखो, तो जैसे यहाँ पर ये एक कन्वर्जन है, देखो लीड होम सबमिट। एक तो चीज़ याद रखने वाली है कि जो हमने बनाए हैं जो कन्वर्जन एक्शंस, उन पे ही हम चेंज कर सकते हैं। जो गूगल होस्टेड, जो गूगल ने बनाए हैं, हम उनमें चेंज नहीं कर सकते। तो देखो ये है एट्रीब्यूशन मॉडल है डेटा ड्रिवन, इसमें अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ से आके आप इसको चेंज कर सकते हो लास्ट क्लिक में। ओके, बाकी जो ये एट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं ये पहले होते थे, अभी ये अवेलेबल नहीं है, गूगल ने इनको रिमूव कर दिया, डिसेबल कर दिया, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। So this is all about attribution and attribution models and attribution tools. I hope काफ़ी क्लैरिटी आपको मिली होगी. Still, if you have any query, please write down in the comment section and I'll definitely reply.